सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज यहाँ पहला पद। पहला पद पढ़े उससे पहले हम इन पदों के प्रसंग को जान लेते हैं कि ये पद कहाँ से लिए गए हैं और इन पदों की भूमिका क्या है, इनका प्रसंग क्या है। सूरदास जी के द्वारा रचित उनकी कृति सूर सागर में भ्रमर गीत नामक एक प्रसंग है। उसी प्रसंग से यहाँ ये चारों पद लिए गए हैं और आज हम यह इस प्रसंग के साथ पहला पद पढ़ेंगे। दरअसल कृष्ण मथुरा के राजा बनने के पश्चात वो मथुरा चले गए थे और उन्होंने गोपियों को कहा था कि वो अवश्य लौट कर आएंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम उद्धव है। वो निर्गुण ब्रह्म के और योग के परम उपासक थे। उन्हें अपने ज्ञान के मार्ग पर बड़ा घमंड था। इधर कृष्ण चाहते थे कि गोपियाँ प्रेम के मार्ग को छोड़ें और उधर वो उद्धव को भी समझाना चाहते थे कि योग का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग नहीं है। अतः उन्होंने एक पंथ दो काज करने के उद्देश्य से उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास योग का संदेश लेकर भेजा, ताकि योग का संदेश सुनकर, निर्गुण ब्रह्म का संदेश सुनकर गोपियों की विरह वेदना शांत हो सके। किंतु गोपियों को यह योग का संदेश तनिक भी पसंद नहीं आया। वे तो प्रेम के मार्ग पर ही अविचल अटल रूप से चलने को तैयार थी। इस कारण उन्हें उद्धव का यह निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश फीका लगा, शुष्क लगा, तनिक भी पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा पहुँचता है, भंवरा आता है और उसी भंवरे को, चूँकि भंवरा विभिन्न फूलों का रस लेकर चला जाता है, तो अतः कृष्ण के लिए भी वो भंवरे का और यहाँ उद्धव के लिए भी वो भंवरे का ही संकेत कर रही है और कहती है कि उस कि हे उद्धव, कि हम तो अबलाएं हैं, हम तो प्रेम मार्ग पर चलने वाली भोली हैं, हमें यह आपका योग का संदेश तनिक भी पसंद नहीं आया। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ती है। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना और उद्धव के सौभाग्य के साथ साथ उद्धव की भाग्यहीनता का भी सुंदर चित्रण किया है। इसमें गोपियों की शिकायत का भाव, उलाहना का भाव प्रदर्शित हो रहा है। साथ ही कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम के भी दर्शन हो रहे हैं कि गोपियाँ किस तरह योग के संदेश को काटती हैं, योग के संदेश को नकारती है और उसके ऊपर प्रेम मार्ग या प्रेम के महत्व को लक्षित करती है, प्रदर्शित करती है। आइए पढ़ते हैं पहला पद। उद्धव का गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं तो कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरे गुर चाटी जो पाएगी। अर्थात वे कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। दरअसल वो भाग्यवान कहने के साथ साथ वहाँ उन्हें व्यंग्यात्मक लहजे में भी कहना चाह रही कि तुम भाग्यहीन हो। भाव को पढ़े, इसका भावार्थ पढ़े उससे पहले हम कठिन शब्द जान लेते हैं ताकि भावार्थ को समझने में और अधिक आसानी हो। बड़भागी, भाग्यवान। अपरस का अर्थ होता है प्रेम या रस से दूर, अछूता। स्नेह प्रेम, और तगा धागा, अनुरागी
प्रेमी या अनुराग से मय। पुरैनी का अर्थ होता है कमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, पुरैनी पात अर्थात कमल का पत्ता। माँ है में भीतर, मध्य। गागरी मटकी। ताको उस पर। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। पाऊ पाँव, पैर, पद। बोर्यो अर्थात डुबोया। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, मोहित होना। गुड़ का अर्थ होता है गुड़। चाटी, चींटी। और पागी का अर्थ होता है चिपके रहना, जुड़े रहना, लिपटे रहना। गोपियां उद्धव को बड़भागी कहते हुए व्यंग्य करती है कि हे उद्धव, कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध पाए और प्रेम की पीड़ा को झेलने से बच गए। दरअसल यहाँ गोपियां उन्हें भाग्यवान कहने के साथ साथ अभागा भी बता रही है कि तुम यानी उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम के महत्व को समझ नहीं पाए। गोपियां कहती है, उद्धव को संबोधित करते हुए कहती कि हे उद्धव, तुम तो भाग्यवान हो जो तुम्हें कृष्ण मिले हुए हैं, जो तुम कृष्ण के साथ हो, जो तुम्हें कृष्ण का सामीप्य प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे जैसा भाग्यहीन इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी, प्रेम के धागे से बंधे रहकर भी तुम प्रेम से अछूते रहे। तुम्हारे मन में जरा भी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। जिस तरह जल के भीतर कमल का पत्ता रहता है, लेकिन उसके पत्ते, कमल के पत्ते पानी से अछूते रहते हैं, पानी के प्रभाव से बचे रहते हैं। जिस तरह एक तेल लगी मटकी पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, पानी की बूंद नहीं लगती, उस पर नहीं ठहरती है, उसी तरह हे उद्धव, तुम पर भी कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण के रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम प्रेम की नदी के पास बैठे रहे, लेकिन तुमने उसमें पांव तक नहीं डुबोया। तुमने कृष्ण के अनंत, कृष्ण के अद्भुत प्रेममय स्वरूप के दर्शन ही नहीं किए। इससे तुम्हारी भाग्यहीनता प्रदर्शित हो रही है। अंत में सूरदास जी के अनुसार गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, हम तो अबलाएं हैं, भोली हैं, भोली गोपियां हैं। जिस तरह गुड़ से चींटियां चिपटी रहती है, लिपटी रहती है, उसी तरह हम भी कृष्ण से लिपटे हुए रहते हैं। अर्थात कृष्ण के अलावा हम किसी और मार्ग, इस प्रेम मार्ग के अलावा हम किसी और अन्य मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अतः यह योग का संदेश हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। आइए पुनः एक बार भावार्थ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें कृष्ण का सामीप्य प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े और तुमने कृष्ण के उस प्रेममय अनंत स्वरूप के दर्शन नहीं किए। यह तुम्हारी भाग्यहीनता का परिचायक है। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के भीतर तो रहता है लेकिन डूबता नहीं है। उस पर जल का तनिक भी प्रभाव नहीं रहता है, नहीं पड़ता है। जिस तरह तेल लगी गागर मटकी को जल में भिगोने, डुबोने, यहाँ उस मटकी पर तेल, उस मटकी पर पानी डालने पर ठहरता नहीं है, पानी ठहरता नहीं है,
पानी की बूंद ठहरती नहीं है, उसी तरह हे उद्धव, तुम भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी कभी तुमने कृष्ण रूपी प्रेम की दरिया में पांव तक नहीं डुबोया और ना ही उनके अनंत रूप सौंदर्य पर मोहित मुग्ध हुए। गोपियाँ खुद को अभागिन कहती है, अबला समझती हैं और कहती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं, अब वे कृष्ण को नहीं भुला सकती। वे अपनी दशा गुड़ से चिपटी चींटियों के समान मानती है और कहती है कि अब यह प्रेम का मार्ग छोड़ना हमारे लिए असंभव है, अतः यह आपका योग का संदेश कहीं और जाकर आप सुनाइए। इस पद में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिन्हें हम काव्य की भाषा में शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य कहते हैं। अर्थात शिल्प सौंदर्य जो काव्य के छंद, अलंकार, भाषा और जैसे बाह्य चीज़ों के संदर्भ में बताए जाते हैं, और भाव सौंदर्य में कि उस पद में क्या भाव है, क्या दृष्टिकोण है, कवि किस विषय को उठाता है, क्या कहना चाहता है इत्यादि। नाहिन मन अनुरागी पुरैनी पाद में न और प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार आप पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ किसी एक या एक से अधिक व्यंजन वर्णों की एकाधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ज्यों जलमाह तेल की गागरी और गुड़ चाटी जो पागी में उत्प्रेक्ष अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। पद छंद है, गयात्मक शैली है क्योंकि इस पद को गाया जा सकता है। ब्रज भाषा है। वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, वियोग और संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ मिलन का दृश्य हो और सुख, प्रेम के सुख की अनुभूति हो। वियोग वहाँ जहाँ प्रेम में विरह की दशा का वर्णन हो या फिर पीड़ा या दुख का वर्णन हो। यहाँ गोपियों की वाक चतुरता के दर्शन भी होते हैं, साथ ही कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की एक निष्ठता के भी दर्शन होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह पद समझ में आया होगा। धन्यवाद।